दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में से बदबू आती रहती है। सब कुछ कर लिया उसके बाद भी मुंह की बदबू नहीं जा रही है। तो इसके पीछे किस विटामिन की कमी हो सकती है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में उस विटामिन की कमी से क्या क्या लक्षण आते हैं और साथ में उस विटामिन की कमी को कैसे पूरा करें, ये भी बताऊंगा। और साथ में जो मुंह की बदबू की जो समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए कुछ तरीके भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, हेल्थ के साथ साथ हमारे जो मुंह की हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, वो बहुत ज़रूरी है। मुंह और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज़ाना जो है वो एक तो हम ब्रश करते हैं, माउथ वॉश भी करते हैं। और कई लोग होते हैं जो हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके अपना डेंटल चेकअप भी कराते हैं। सब कुछ कर लेते हैं, इसके बाद भी जो है वो माउथ स्मेल यानी मुंह की समस्या, मुंह की बदबू से जो है वो जूझ रहे होते हैं। तो इसके पीछे का कारण नहीं पता चल पाता है। सब कुछ कर लिया उसके बाद भी जो है वो बदबू नहीं जाती है। तो आज सबसे बड़ी वजह के बारे में जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन डी। ये दरअसल हमारे शरीर की हड्डियों और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस वजह से जो साथ में जो है हमारी जो ओरल हाइजीन होती है, मुंह की साफ़ सफाई उसके मेंटेन रखने के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी होती है तो हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और बैक्टीरिया जो है वो इसमें ग्रो करने लगते हैं ज़्यादा मात्रा में हमारे गम्स के अंदर। साथ में गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो मुंह से बदबू आने लगती है। फिर देख लेते हैं कि विटामिन डी की कमी को जो है वो हम कैसे करें, कि ये जो है वो कैसे पता करें कि विटामिन डी की कमी है। तो इसके लिए देखिए, ये जो विटामिन डी की जो कमी होती है, इसमें होता क्या है कि हम रोज़ाना ब्रश करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी मुंह से बदबू आती रहती है। तो इसका जो है वो कारण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो। साथ में विटामिन डी की कमी के अन्य लक्षणों के बारे में बात करें तो इसमें एक तो थकान बनी रहती है व्यक्तियों को। साथ में हम डाइट में जो भी कैल्शियम लेते हैं वो, अगर विटामिन डी की कमी है तो वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी इंटेस्टाइन से, और इस वजह से विटामिन डी की कमी होगी। साथ में जो है कैल्शियम की भी कमी हड्डियों में होने लगेगी और इस वजह से हड्डियों में दर्द होने लगता है। साथ में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जिससे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये सब लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जो है वो तत्काल जो है दिखा लें। अब देख लेते हैं कि ये जो विटामिन डी की कमी होती है और जिसकी वजह से मुंह से बदबू आने की समस्या होती है, उसके लिए क्या क्या सब है वो हम कर सकते हैं जिससे कि ये समस्या ना हो। तो सबसे पहले तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी होती है। तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो तेज़ धूप में जो है वो बैठना है। इससे हमारे विटामिन डी की कमी पूर्ति हो जाएगी। अगर फिर भी जो है कई लोगों को होता क्या है कि धूप में बैठने पर उनको स्किन एलर्जी होने लगती है, रैसेज आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर डॉक्टर जो है वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें विटामिन डी के इंजेक्शन भी आते हैं। और 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला जो है वो विटामिन डी की जो कैप्सूल आता है, साथ में कुछ जो है वो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। तो ये सभी जो है वो आपको डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही लेना है। इसको सामान्यतः हम हफ्ते में एक बार जो है वो लेते हैं और ऐसा 4 से 8 सप्ताह तक करते हैं, और ये सब जो है वो डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही करते हैं। अब हमें जो है वो खान पीन में भी कुछ बदलाव करना चाहिए जिससे कि विटामिन डी की कमी पूर्ति हो सके। तो इसके लिए हमें मशरूम खाने चाहिए, अंडे खाने चाहिए, मछली, दूध, इनको हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। तो इस वजह से भी जो है हमारी जो है विटामिन डी की कमी ठीक जो है वो ठीक रहेगी और साथ में ओरल हाइजीन भी जो है हमारी ठीक रहेगी। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पानी हमें खूब पीते रहना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया, साथ में भोजन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक इकट्ठा नहीं होगा और इस वजह से भी जो है मुंह से स्मेल आने की समस्या ठीक हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।